तो भाई एट द एंड ऑफ द डे इट्स वन साइडेड match or quite comprehensive victory for CSK. They absolutely outclassed KKR. KKR पहला मैच हारी अपना 2024 के आईपीएल में, 3 मैच इससे पहले खेले थे, तीनों ही जीत के आई हुई थी, लेकिन चेन्नई में आके फिर सीएसके को चैलेंज करना मुश्किल काम है और बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है वहां पे। तो आज तो बिल्कुल आप समझें कि वन साइडेड ही काम हुआ है, बॉलिंग में भी और फिर बैटिंग में भी। गैकवाड ने बहुत ही जिम्मेदाराना बैटिंग की। आपसे पहले भी अर्ज किया था कि जब चेस कर रहे हैं तो उसका एक तो एग्जैक्ट पता है कि कितने रन करने हैं, 138, मतलब 7 का रन रेट भी नहीं है T20 के मैच में। तो दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट टू डू, हाउ टू डू। हाँ, व्हाट टू डू और फिर अगली कहानी थी हाउ टू डू। तो हाउ टू डू में भी उसने जनाब आराम सुकून से, अगर आप पहले बारी खेलते हुए कोई भी बैट्समैन स्ट्राइकर से खेलेगा तो क्रिटिसिज्म होगा, मतलब 115 का स्ट्राइक रेट, लेकिन जब आप चेस कर रहे हैं आपको पता है कि कितना करना है, तो आप मजे मजे से खेलें और बिल्कुल बहुत ही अच्छी सेंसिबल इनिंग उसको कंसीडर किया जाएगा। तो ये फायदे होते हैं कुछ जो आप चेस करते हैं, एग्जैक्टली हाउ मच यू नीड, तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाता है। हल्का फुल्का अगर ड्यू का भी बीच में असिस्टेंस मिल गई, लेकिन चूंकि रिक्वायर्ड रन रेट का कोई प्रेशर था ही नहीं पहली गेंद से, और भी पावर प्ले में जब 50 आ गए तो आगे तो देखिए रन बॉल ही था। तो मोहसिन साहब बिल्कुल एब्सोल्युटली वन साइडेड मैच एट द एंड ऑफ द डे and great victory for CSK. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। रिजवान हैदर साहब, देखिए अभी आपने जो बात की है ना, इट मेक सेंस। 45 बॉलों की 50 है, लेकिन उसको डूबे ने ऊपर नीचे छक्के छक्के मार दिए। डैरिल मिचेल का कैच रमनदीप साहब ने छोड़ दिया। डैरिल मिचेल वही टिपिकल इनिंग्स खेलेगा, आप जो मर्जी कर ले। फर्क क्या? फर्क ये था कि बिल्कुल आपने सही कहा कि जब आपको पता होता है कि आपने 137 रन बनाने हैं, आपको एक अच्छी इनिंग बीच में किसी की चाहिए होती है। वो 3 छक्के दुबे ने लगा के मैच चेंज कर दिया। देखिए, अगर ये डैरिल मिचेल को 3 पे ना भेजते, फर्ज करें दुबे या राइनो को भेजते, वो शायद डैरिल मिचेल से ज्यादा मारता, लेकिन इन्हें पता था 14 माले पहले कंप्रीहेंसिव, वो वैसे ही आउट हो गया दुबे वहां 135 पे, तीसरी विकेट। कंप्रीहेंसिव, वन साइडेड, आउटस्टैंडिंग ट्रैप सेट किया केकेआर के लिए। और ये इनका राइट है सीएसके का या जिस भी टीम का। अगर आपके होम ग्राउंड में जा रहे हैं, आप पेसरी विकेट बनाए, आप जूसी विकेट बनाए, आप स्पिनर्स पैराडाइज बनाए, इट इज योर राइट। मैं इसको बिल्कुल एग्री। फर्क क्या है? फर्क ये है रिजवान साहब कि गायकवाड़ की तो इनिंग जस्टिफाई करती है 45 बॉल की 50, उसे पता था। साथ में जो है ओवर रन बॉल 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से बेशक 15 किया है रचिन ने, और नीचे देखे डैरिल मिचेल 100 प्लस का स्ट्राइक रेट, और इसका डूबे का तो आपके सामने है क्या स्ट्राइक रेट था। 28 रन 17-18 बॉले, बेहतरीन 3 छक्के, काम खत्म। अब अगर आप ये देखें, अगर सीएसके प्रेशर लेती, फर्ज करें अजिंक्य रहाणे ऊपर से जैसे ही रिचिन आउट हुआ था, रहाणे आ जाता। एक मिसाल दे रहा हूं आपको, गायकवाड़ टॉक टॉक, रहाणे टॉक टॉक, डैरिल मिचेल भी टुक टुक किया वहां पे। अगर वो कैच रमनदीप साहब पता नहीं कौन सा कैच पकड़ रहे थे, लेकिन कैच छूटते, मैं ये बात मानता हूँ। धोनी ने भी आज कैच छोड़ा है रसल का, वो और बात है, उस पर नुकसान नहीं हुआ। आयर जो है, देखे गायकवाड़ की इनिंग जस्टिफाई करेगी। विनिंग काज में 14 वाले पहले पता था सारा कुछ। यू विल 110% टेक दिस इनिंग। आप किसी भी सूरत में इसको नहीं, इनिंग्स को कह सकते कि ये भाईजान बेकार है या थर्ड क्लास है। 9 चौके आ गए, आखिरी चौके से जीत आ गई, 115 का स्ट्राइक रेट आ गया, इट्स ओके, इट्स ओके। देखे अगर वहां पे वो बेवकूफी ना करते, और फिर देखे रॉय को लगा दिया, रॉय को लगाया, उसने 2 छक्के मारे, मैच तो पहले ही खत्म था। 80 बंदा गए। वरुण चक्रवर्ती ने पहले 2 ओवर बहुत अच्छे कर लिए, अरोड़ा ने, वैभव अरोड़ा ने कुछ बेहतर किया। मिचेल स्टार को देखे, स्वाब की तरह चौके खा रहा है, जैसे स्वाब कहते हैं ना, लग ही नहीं रहा कि ये ऑस्ट्रेलिया का खून ख्वार और ऐसा खौफनाक बॉलर है। ठीक है, T20 में इतना कामयाब नहीं है, 25 करोड़ आपने अंडे देने के लिए दिया। अय्यर की एक अय्यर की इनिंग जो है वो डिफाइन करती है केकेआर के रन्स, और इधर गायकवाड़ की एक इनिंग्स डिफाइन करती है कि सीएसके ने कैसे इसको चेस नैरो डाउन किस तरह किया। पता था इनको। बॉलिंग भी उसने कोई मजेदार जो है ना, अय्यर ने चाहिए। बहरहाल 137 में आप बहुत ज्यादा भी कप्तान से एक्सपेक्ट नहीं, थोड़ा और करीब चाहता, एक आध और विकेट। 137 रिजवान साहब नहीं रुकना था, बिल्कुल नहीं रुकना था, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन सीएसके को इस आज की जीत से एक बार समझनी पड़ेगी कि डैरिल मिचेल इज अ वीकेस्ट लिंक इन सीएसके।
You can use Moeen Ali as a bowler, as a batter, and he is much better than Daryl Mitchell. I am telling you. When the demand of the situation arises, you will see Daryl Mitchell is not a type of a player you can trust. कैच तो सारे चलो छूट गया उसका, लेकिन उसने ऊपर नीचे छक्का No चौका game that को one मारा, that he plays लाइन पे very छक्का slow. चौका He बोल्ड होता है plays लाइन very से, slow. लेकिन पहले छक्का चौका भी मारा उसने। एनीवेज, छक्का चौका अच्छा वैसे जी, देखिए 137 के स्कोर में भी नहीं, आप छक्का चौका मारेंगे तो 237 में मारेंगे। नहीं 237 में तो ज्यादा मारेंगे, 137 में तो कम मारते हैं लोग। चले आप देख लीजिएगा, मेरी बात ये आज वाली नोट कर ले। Daryl Mitchell is not the type of a player CSK can afford in the matches where the situation is against them. देख लीजिएगा। चलो फिलहाल तो वो न्यूजीलैंड के लिए भी आज देखिए, आप इनिंग जस्टिफाई करेंगे गायकवाड की, आप मिचेल की भी कर देंगे, आप रशीद की भी करेंगे, और दुबे की तो खैर बहुत मजे की इनिंग थी, 3 छक्के उसने जो मारे हैं। सिर्फ किसी तरीके से इन्होंने थोड़ा गेम को डीप लेके जाना था, एंड पे दुबे ने वो छक्के मार के बस कहानी खत्म। ये 2-3 ओवर पहले काम खत्म हो जाना था, और बिल्कुल वैसे ही हुआ है। और शाबाशी बनती है सीएसके की पूरी टीम को, उनके बॉलर्स को, उनका मतलब जो भी माइंड्स हैं जिन्होंने ये आज प्लान किया कि कैसे हमने रोकना है। और जब वो बॉलिंग करने भी आए थे, इट लुक्ड लाइक दैट दे हैड प्लान अगेंस्ट ऑलमोस्ट एवरी प्लेयर। हर प्लेयर के खिलाफ ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ ना कुछ इन्होंने प्लानिंग की हुई है। और कुछ खैर वो बहुत अल्ट्रा अग्रेसिव खेलने के चक्कर में एट पार टोटल पे भी नहीं पहुंचे। 155 160 वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी, बीच में एक प्रेशर भी बनता है, लेकिन 137 पे आप T20 के मैच में या तो एक्सट्रीमली कोई रैंक टर्नर हो जाए, कोई 5वें दिन की टेस्ट की पिच फिर जाके बात बने, वरना कहाँ रुकता है भाई। सो गाइज, कैसे आप सब लोग? उम्मीद आपसे लोग अच्छे होंगे। सो CSK वर्सेस KKR का जी मैच था कल, और CSK जीत गई है बड़ी आसानी से मैच जीत लिया। और 137 रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए KKR ने, जो कि बड़ी आसानी सुकून से चेज कर दिया। और KKR की इस सीज़न की पहली हार उन्हें मिली है। 3 मैच वो जीते हैं और चौथा मैच वो हार गए। और गेंदबाजी काफ़ी अच्छी रही CSK की, और फिर छोटा टारगेट आसानी से चेज किया। पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है पाकिस्तान की मीडिया का, चलिए देखते हैं। तो गौतम गंभीर ने कौन सा मैदान में जाके खेलना है? कप्तान तो दोनों नहीं है, प्लानिंग तो होती है ना, नहीं प्लानिंग तो होती कप्तान है तो ना। दोनों ही नहीं है, हाँ, लेकिन यार धोनी ने या CSK ने आउट स्मार्ट कर दिया गौतम गंभीर को अच्छा बेसिकली। क्या कह रहे थे गौतम गंभीर मैच से पहले? आप सुबह बता रहे थे नहीं, वो दोस्ती वस्ती नहीं होती, हम जीतने के लिए उतरेंगे और फलाना, वैसे कहीं नजर नहीं आया कि KKR जीतने के लिए उतरी है। और अय्यर, मैं आपको चैलेंज करता हूं, ये जहां जहां अय्यर को आप T20 में कप्तानी या इस तरह की देखेंगे, आप देखना हल्के ओपोनेंट्स के खिलाफ तो ये कामयाब हो जाएगा, लेकिन जहां पे तगड़ा ओपोनेंट आया, आप देखिएगा कि अय्यर का क्या हाल होगा। और गौतम गंभीर साहब आज बिल्कुल पिच को 1 इंच भी रीड नहीं कर सके। टॉस आपके हाथ में नहीं, मान लिया टॉस तो आपके हाथ में नहीं है, ओके। जो ही आपकी पहली विकेट गिरी थी, रिजवान हैदर साहब, आपको सोच समझ के बैटिंग ऑर्डर को चलाना चाहिए था। अय्यर चौथे नंबर पे उस सूरत में जब टीम पे पूरा प्रेशर आ गया, क्योंकि 2 विकेटें ऊपर नीचे आई हैं, आपको सोच समझ के बैटिंग ऑर्डर भेजना चाहिए था। यू फेल टू डू दैट। और फिर जब आप पे प्रेशर आता, देखें आप फर्स्ट इनिंग को में जी 270 तो चलो हुआ, लेकिन उसके बीच का भी होता है, तो उसे आधे करके आउट होके चले गए हैं। तो 272, इनका 77 नहीं है, इनका 272 है। और 272 अगर किया है, की वजह से हुआ, ये भी आप मान लें। जितनी बॉलें इसने कंज्यूम की, वो 19 ओवर में रिकॉर्ड तोड़ जाते वो सनराइजर का। तो आज चलो 272 से आधे किए इन्होंने, आधी समझे हमें तो कहा 272 कहा 137, तो बीच वाला भी कर लेगा, 1 रन में से आधा रन कर दे। 165 70 रन इन्होंने किए होते तो कुछ ना कुछ 272 नहीं 172 भी यहाँ पे किया होता, तो पिच में बॉलर्स के लिए मदद थी। लेकिन जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा कि फायदे होते हैं जब आपको पता हो एग्जैक्टली हाउ मच यू नीड टू डू, चेज कितना करना, 138 उनको पता था फ्रॉम बॉल 1। लेकिन जब ये बैटिंग कर रहे थे, ये पिच को असेस करने में, हालांकि 6 ओवरों में 6-55-56 रन बन गए, असेस नहीं कर पाए क्या है, कितने की पिच है, थोड़ा टाइम और लेके खेलें कि नहीं खेलें। 170-80 की बजाय प्रॉब्ली देवर थिंकिंग 200 भी पार करना है। 6 ओवरों में 56, अगले 9 ओवरों में 50 नहीं आया। गाइस, जैसा कि आप सबने देखा पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन, CSK ने जी 7 विकेटों से मैच जीत लिया है।
बड़े आराम और सुकून से एक तरफा मैच रहा ये, और इंटरेस्ट कुछ भी नहीं हुआ। मैच में इंटरेस्ट नाम की चीज़ ही नहीं थी। और अगर ये 160 कुछ होता, 55-60 टारगेट, तो शायद कुछ हो सकता था, वरना ये टोटल कुछ भी नहीं था T20 के हिसाब से। और जब पावर प्ले में ही 50 से ऊपर रन आ जाए, फिर तो रन बॉल ही रह जाता है, और वही हुआ। और कुछ भी फाइट नहीं दिखा पाई KKR। बल्लेबाजी ने जो है नाखुश किया है। और श्रेयस अय्यर 32 पर 34। भाई ये T20 क्रिकेट चल रहा है, ODI नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर तो 32 पे 50 होनी चाहिए आपकी। और भी बल्लेबाज सुनील नारायण जो स्टार्ट दे रहे थे वो नहीं दे पाया था लंबा वाला, लेकिन बल्लेबाजी कुछ अच्छी हुई ही नहीं। उसके बाद सिर्फ 138 जो का टारगेट था वो आसानी से चेज किया। ऊपर से गायकवाड़ अच्छी नहीं खेली, हालांकि स्लो थे, लेकिन पता है कि 138 का टारगेट है, वहाँ पे आपको 150 का स्ट्राइक रेट ज़रूरी नहीं है कि होना ही चाहिए। तो अच्छे जो है कैप्टन इनिंग खेली है गायकवाड़ ने, और उसके बाद दुबे ने जो रन्स लगाए वो 2-3 छक्के, उसके बाद मैच फिनिश किया, और 9 ओवरों पहले। तो मुंबई CSK की तीसरी जीत आ गई है। 5 मैच में 3 जीत CSK ने ले ली है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।